हो गया था। आज चूंकि गुनाह काम था इसलिए मैं लेट हो गया। चूंकि प्रशासन कल से देख रहा है, इतना तमाशा मध्य प्रदेश, यूपी, जहाँ भी लोग हैं, फेसबुक के माध्यम से हर जगह एक प्रशासन हंसी का पात्र बन गया। अरे इतना कुछ होने के बाद और 3 दिन हो गया और 3 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। मैंने सुना है आते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि उन 11 लोगों को हम मूर्ति दे रहे हैं और अगर मूर्ति यहाँ रखी हो गई तो उन लोगों पर कार्रवाई कर देंगे। कौन आ जाएगा आगे आप बताओ? उन गरीब ग्रामीण के भाई वो थोड़ी जानते हैं, अगर उनने भूले में या भटके में अगर मूर्ति रख दी है तो इतने बड़ी कार्रवाई थोड़ी करनी चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या जो है ना, पहली बात तो 5-7 गांव झरा लोधी समाज के हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, और इसमें जनसंख्या देखो तो आपकी कम दिख रही है, बाहर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। आपसे ज्यादा आपके बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं, तो आपको भी शर्म आना चाहिए। भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, एक मुद्दा जो अपन ने उठाना है कि अपन को मूर्ति रखवाना है, तो उसमें जनसंख्या तो बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है। और जितना अपन भीड़ जोड़ेंगे सारी चीजें और शांतिपूर्ण। क्या ये भी सुनने में आ रहा है कि कई लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं यहाँ किसी के विषय में? ऐसा नहीं करना। अपन को सब दल आए, कोई टेंशन नहीं है, सभी दल आए, सभी समाज के आए, उनका सभी का सम्मान करो। अपना एक काम है, मुद्दा है कि मूर्ति रखना है, तो मूर्ति जब तक रखी नहीं होगी जब तक ऐसा ही संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा नहीं है हम यादव हैं, हम भी उनको मानते हैं, जगत मानता है, क्योंकि इनने बलिदान दिया है। इनके बारे में कल कोई बता रहा था, जो रानी थी और जो इनके पति थे जो राजा, शायद उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण उन्हें राजपाट नहीं संभाल पाया। तो एक महिला ने इतना संघर्ष किया, इतनी लड़ाई लड़ी देश के लिए। अरे अपन सबके लिए लड़ी, उनके लिए थोड़ी लड़ी। उन्हें अपनी बलि दी, खुद के लिए नहीं दी, इस देश की जनता के लिए थी। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हर दिन जनसंख्या बढ़ाओ और 16 तारीख को तो इतना विशाल कर दो, इतना विशाल कर दो कि 5-7 किलोमीटर में पब्लिक ही ना बना। कभी जाएगा प्रशासन, अभी नहीं जाएगा। प्रशासन 3 दिन से तमाशा बता रहा है, 3 दिन से। और प्रशासन जब जगेगा, जब पूरा बिल्कुल जब मान लो के छावनी बन जाएगा, इस छावनी बनाना पड़ेगा यहाँ माहौली के लिए। जब प्रशासन जागेगा, सबको सब पता है, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, लोधी समाज से, मेरे यादव समाज से, पाल समाज से, कुशवा समाज से, रानी अवंतीबाई सबकी है, और सबको पूर्ण समर्थन करना चाहिए। यह समय भी दो, यह बीजेपी कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये रानी अवंतीबाई का कार्यक्रम है। उनके बलिदान दिवस पर जो 16 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो कि प्रशासन झांसा से लेकर दिल्ली तक जग जाएगा। जब तक मूर्ति रखी नहीं होगी, संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा नहीं है, जो हमला जरूरत हो बता देना, जैसी भी जरूरत हो, लड़ाई से, भिड़ाई से, अड़ने से, धरने से, मैं कभी पीछे नहीं हटता। वैसे बहुत लोगों मालूम है, छमे अंगद जैसा पौड़ा दूं, पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे मेरी जान भी चली जाए। और सत्य के साथ लड़ाई करना है अपन को, अपना न्याय, कोई फालतू बातें नहीं, कोई आपस में मतभेद नहीं करना है, क्योंकि सब हम एक हैं। यह कोई राजनीतिक बात नहीं, हमें सिर्फ हमारा जो काम है मूर्ति यहाँ विराजमान करवाना है। कैसे हो, कौन कौन सहयोग कर रहा है, आ जाओ। आप तो मैदान में हो,
वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर साथ दो। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या ही सब कुछ है। दिल्ली बढ़ाओ और 16 को तो छावनी बना दो। सभी तैयार है? सभी लोग तैयार है? और फेसबुक लाइव जितनी आप शेयर कर सको। ये कहां से आए? भी कह रहे थे भैया कहां से आए? लखनऊ। ये लखनऊ से आए हैं, हम यहीं से नहीं आ पा रहे। ये लखनऊ से आए हैं और ये लखनऊ से आप बता रहे थे आपके साथ में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जी जी जी। हम नए किले से नहीं आ पा रहे, हम पेपरों से नहीं आ पा रहे, हम भांडरे से नहीं आ पा रहे। 10-12 गांव, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा लोधी बेल्ट है, पूरा लोधी बेल्ट है। अगर पड़ जाए ना तो प्रशासन को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। भोपाल तक की मिलिट्री आ जाए, बाबी नहीं संभाल पा रही। तो सभी से निवेदन है कि इतना एक दूसरे को फोन लगाओ। घर क्या कर रहे हो यार? बारिश हो नहीं रही, कोई काम है नहीं है, अरे यहाँ आके बैठ जाओ। और एक अच्छे कर्म के लिए आ रहे हो, कोई गलत कर्म में नहीं जा रहे। आपको रैली में ले जा रहे हैं नेताजी की में। नेताजी की रैली नहीं है, जे उन वीरांगना रानी की वो है। इसमें जितना आप करोगे वो उतना ही आपको ऊपर वाला देगा, क्योंकि ये महापुरुष है। ये कोई हल्की पतली हस्ती नहीं है जिन्होंने देश आजाद करवाया। ऐसे कई महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की देने के अपन आजाद बैठे हैं। अगर वो बलि ना देती तो आज अपन क्या पता अंग्रेजों के राज में क्या होता। और पुराने लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का क्या परपराटा था। ऐसी वीरांगना कई इन्हीं की बदौलत है कि आज देश आजाद बैठा है। तो सभी लोग आओगे, हर दिन आओगे, जब तक मूर्ति जब विराजमान नहीं होगी तब तक आओगे। और महिलाओं को भी लाओगे। अरे केंद्र राज्य मंत्री को बुलाएंगे। फटाफट रोटी चार, मुझे बना 4 तो धरी। और ये आ गए, सभी लोग आएंगे। और 16 को तो अगर प्रशासन, फिर भी समय है, प्रशासन है, सुन ले प्रशासन। अगर आपने 16 के पहले कुछ निर्णय नहीं लिया तो ये मध्य प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया के लोग आने लगे होते हैं। कितने आएंगे, क्योंकि मैंने कल एक लाइव चलाई थी यहाँ 4 बजे। उस लाइव को कहां के लोगों ने उसको देखा, कहां के लोगों ने कहा लगे रहो। हम सब एक है और एक रहेंगे, लेकिन जरूरत आपकी पड़ेगी भाई साहब। बिना जनता जनार्दन से कुछ नहीं हुआ। नेताजी की रैली होती तो आप भूखे प्यासे उड़ जाते, भोपाल भी उड़ जाते, ग्वालियर भी उड़ जाते। कहे कि नेताजी के साथ में जा रहे हैं और यहाँ बगल में पड़ोस में ही है, हम यहाँ आने तैयार नहीं। तो मेरा जहाँ के भी सब वरिष्ठों से निवेदन है कि सभी से निवेदन करें, हम सब साथ में हैं, लेकिन आप ऊर्जा भरो हम लोग में। भैया ने कहा था कि पहले अपने आगे होंगे। अरे भैया, इससे पहले हम आगे हैं, तुम पीछे बने रहना। लेकिन अब कुछ भजन तो हो। बड़ा दुख होता है इतनी बड़ी समाज होने के बाद और इतनी कम संख्या में। कल का टोपरा बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा, प्रशासन घबरा गया था। आज का थोड़ा डाउन होगा, कल और बढ़ा दो अपन। 15 अगस्त नहीं मना पा रहे जी। 15 अगस्त अपन नहीं मनाओ, झंडा नहीं फहराओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को भी अपन पुलिस प्रशासन नहीं लगो रहे। ये भी नेता वेतन के काम में नहीं जा पा रहे वहाँ सुबह से। अपन 15 तारीख को झंडा का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया छबो करके और झंडा बंधन नहीं करो और 16 की तैयारी पूरी करो। जय हिंद, जय भारत, जय माई अवंती। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।